जनाब साजिद अजहरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर शुएब साहब ने हज़रत की तलब तरीक़त, बैत और असफ़ार वग़ैरह का ज़िक्र किया। लाहौर में आपकी आमद ऐसे लगता है कि जैसे इस्लाम और रूहानियत का हरावल दस्ता हो जो लाहौर में आया हो और फिर उसने पूरे जनूबी एशिया को फ़तह किया हो। इरशाद फरमाइए। बिल्कुल निज़ामी साहब, हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमहुल्लाह ये बरसगीर पाक व हिंद के उन कदीम अकाबिर औलिया में से हैं जो लाहौर में जब तशरीफ़ लाते हैं तो लाहौर को नूर इस्लाम से मुनव्वर करते हैं और लाहौर के मकीनों को इस्लामी नज़रिया हयात से रोशनास कराते हैं और यहाँ पर जो मज़लूम थे उनको ज़ालिमों के जुल्म व सितम से निजात दिलाते हैं। सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमहुल्लाह ये इनके जो शेख और मुर्शिद सैयदना अबुल फ़द्ल मोहम्मद बिन हसन अल-खुतली, उन्होंने हुक्म इरशाद फरमाया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का काम शुरू करें। साजिद साहब जी, ये कुछ तकवीनी मामलात लगते हैं कि उस ज़माने में हम देखते हैं कि अकाबिर मशाइख कितने विज़न के साथ ये तय करते थे कि कहाँ अपने खुलफा भेजने हैं। हैरतनाक बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कश्फ की सलाहियत अता की होती है उसकी बुनियाद पर वो ये तसर्रुफ़ करते हैं और उनको पता चलता है कि किस जगह पर दीन इस्लाम की दावत व तबलीग की ज़रूरत है। और आप उस वक्त जब लाहौर के हालात को देखते हैं तो ये कुफ्रस्तान बना हुआ है, बुत परस्ती का ये अड्डा था उस वक्त, बहुत बड़ा मरकज़ था जी, मरकज़ था। तो आपने इनको इरशाद फरमाया कि आप लाहौर जाएँ और दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का काम शुरू करें। आप ज़ंजान आते हैं अपने दो भाइयों के साथ, हज़रत याकूब ज़ंजानी और हज़रत मूसा ज़ंजानी रहमहुल्लाह, वो और कुछ दीगर अफराद के साथ ये मुख्तसर काफ़िला आज़म सफ़र हुआ लाहौर की तरफ। आप जब लाहौर में आए हैं तो आपने अपने भाई याकूब ज़ंजानी इनको हुक्म इरशाद फरमाया कि आप लाहौर के जनूबी हिस्से में जाएं और हज़रत मूसा ज़ंजानी इनको लाहौर के शमाली हिस्से में कहा कि आप वहाँ पर दावत व तबलीग का मरकज़ बनाएं और ख़ुद आपने लाहौर के मशरक़ी हिस्से आबादी से दूर दरियाए रावी के किनारे पर अपना जो है वो दावत व तबलीग का मरकज़ बनाया। निज़ामी साहब, ये जो दावत व तबलीग का काम होता है ये जितना अजीम काम है उतना ही मुश्किल है। सैना बिल्कुल सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमहुल्लाह, उन्होंने दावत व तबलीग का जो आगाज़ किया है उसमें जो उसलूब और मनहज इख्तियार किया वो कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखा, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इन तीनों असालीब को आपने अपनी दावत में इख्तियार किया और इसके साथ साथ जो दावत के दीगर टूल्स हैं उनको भी इख्तियार किया। और हम में से कौन है जो ज़ुबान दानी की अहमियत का उसका इनकार करे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तबलीग भी ऐन यही है, ये उसी के ततब्बो में। बिल्कुल, सैयदना ज़ैद बिन साबित को जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि आप सुरियानी और इब्रानी ज़ुबान को सीखें ताकि यहूदियों के साथ जो किताबत है और तुरात को उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ सकें और उसको समझ सकें, और सैयदना ज़ैद बिन साबित ने 17 दिनों के अंदर सुरियानी ज़ुबान को सीखा। यहाँ से निज़ामी साहब सहाबा इकराम का वो जो अबकरी दिमाग है, ज़हन है, उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। तो सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमहुल्लाह, इन्होंने पहले यहाँ पर आकर लाहौर की जो लोकल ज़ुबान है इसको सीखा और फिर दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि ये कितना मुश्किल काम होता है दावत व तबलीग का, कि इसमें जो मुश्किलात आती हैं, जो मशक्क़तें आती हैं, ये आसान काम नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया इन्नल इस्लामा बदअ गरीबन व सयऊदु गरीबन, अल्लाहु अकबर, फतूबा लिल गुरबा, क़ीला या रसूलल्लाह मनिल गुरबा, फ़क़ाल अल्लज़ीना युहय्यूना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादत। सुभान अल्लाह। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि इस्लाम अजनबियत से इसका आगाज़ हुआ और ये उसी की तरफ लौट जाएगा। और खुशखबरी हो, बशारत हो गुरबा के लिए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये गुरबा कौन है? तो हुज़ूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं और अल्लाह के बंदों को सिखाते हैं। आप देखें सैयदना मीरा हुसैन ज़ंजानी ये कहाँ से निकले हैं? ज़ंजान के इलाके से,
اور ہزاروں میل کا سفر کر کے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لاہور کے علاقے میں آ رہے ہیں، جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو نہیں جانتے، علاقے کو نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے بشارت دی ہے. غریب اور غربا وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے، باقی اپنے اہل و عیال سے، اپنی وطن سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں. تو یہ سنت نبوی پر انہوں نے عمل کیا اور لاہور تشریف لائے. ساجد صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں اور اس کو فراست ایمانی قرار دیتا ہوں اور کرامت روحانی مانتا ہوں کہ حضرت جب لاہور تشریف لائے ہیں جی تو ایسے لگتا ہے کہ پورا نقشہ آپ کی، شہر کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اہم ترین مقامات پر اپنے بھائیوں کو بٹھایا، ان کے مراکز قائم کیے، اور خود بہت دور دراز تشریف فرما ہوئے، اور پھر اتنا طویل سفر کر کے شہر میں تبلیغ کے لیے آتے رہے. جی یعنی ایک ایک قدم پر نیکی بھی کمائی اور گوشہ نشینی بھی نسبتاً اختیار کی. اس اخلاص کا اجر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں جو مرکز شہر میں بیٹھے تھے، اللہ نے عزت، شہرت اور نام انہیں دیا جن کا اخلاص اس میں سب سے نمایاں اور کلیدی حیثیت رکھتا تھا. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے یہ فرمائی ہیں. نظامی صاحب، یہ جو اخلاص ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، اس کی قبولیت کی بنیادی جو شرط ہے وہ اخلاص ہے. اور اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے. آج آپ برِ صغیر پاک و ہند میں اور پاکستان میں دیکھتے ہیں کروڑوں مسلمان جو مسلمان ہیں، اس سب کا جو اجر ہے وہ کن کو مل رہا ہے؟ سبحان اللہ، انہی بزرگوں کو. سید میرا حسین زنجانی جو جن کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلامی سنتاً حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا. جس نے اسلام کے اندر نئے کام کا آغاز کیا ہے، نیکی کا، بھلائی کا آغاز کیا ہے، تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں نیکی کے کام پر اس کا اجر بھی ملے گا بغیر کسی اجر میں کمی کے. تو یہ کروڑوں جو مسلمان اسلام کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ سارا اجر ان کو پہنچ رہا ہے.